राजीव खंडेलवाल फ्रॉम वेबटेल एंड आज हम बात करेंगे ईवे बिल का डेमोन्स्ट्रेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन राइट फ्रॉम द वेबसाइट ईवे पोर्टल जो हमारा है। उसमें हम जाके हमने सबसे पहले लॉगिन कर लिया है और उसके बाद हम ईवे बिल के ऑप्शन में जाके जनरेट न्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि हम ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन टाइप बताना पड़ेगा कि यह आउटवर्ड है या इनवर्ड है। हमारे केस में आउटवर्ड है, नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा। और सब टाइप में आपको बताना पड़ेगा कि सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, क्या चीज़ है। तो हमारे केस में सप्लाई है क्योंकि हम पार्टी को सेल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टैक्स इनवॉइस का, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री वगैरह एंड अदर्स। तो हमारा टैक्स इनवॉइस है, हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो टैक्स इनवॉइस नंबर है वो हम डाल देते हैं इधर। डॉक्यूमेंट डेट में आप आगे की डेट नहीं डाल सकते, ऑब्वियसली फ्यूचर डेट नहीं हो सकती इनवॉइस की, लेकिन पुरानी डेट हो सकती है। तो हम पीछे जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो सप्लायर का नेम और एड्रेस और जीएसटी आ रहा है वो ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप किसी और ऑफिस से या किसी गोडाउन से कहीं से सप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जनरली नहीं होगा लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं इसको। और इसी तरह से जो आपकी पार्टी डिटेल्स हैं जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर आप डालेंगे और ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी, उसका नेम, एड्रेस वगैरह। इसकी भी पार्टी का एड्रेस आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली सेम ही होता है लेकिन फिर भी किसी केस में अगर पार्टी के नॉर्मल जो उसका रूटीन का एड्रेस है उससे डिफरेंट एड्रेस पे अगर आप सेंड करना चाहते हैं इस केस में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आ रही हैं। इसके बाद आइटम डिटेल्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं। ये प्रोडक्ट के में आप, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके ये रेड मार्क्ड फील्ड्स आ रहे हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपको फिल करनी पड़ेंगी और इसके बिना आप सेव नहीं कर पाएंगे। और दूसरे कुछ आइटम्स आप देखेंगे जो ग्रीन डॉट्स में आ रहे हैं, ये बेसिकली वो आइटम्स हैं जो अगर आप फिल करेंगे तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो भी आप ये सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। आप जब आपका GSTR 1 बनेगा तो आपको दोबारा से वो एंट्रीज वहां डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ईवे बिल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन हम ये इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं या आइटम डिटेल्स की, या ऑल्टरनेटिवली मास्टर्स में इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आइटम मास्टर बनाने का, कि बार बार अगर आप सेम पार्टी को सेल करते हैं तो आप पार्टी मास्टर बना दीजिए ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो। या बार बार आप सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप प्रोडक्ट का मास्टर बना सकते हैं। और यहाँ सिर्फ आप जब कुछ उसका नाम लिखना शुरू करेंगे तो उसका डिटेल्स आ जाएंगी इस तरह से और ऑटोमेटिकली वो सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। उसका रेट, उसका जीएसटी का रेट क्या है, उसका HSN क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये बार बार आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हम डाल देते हैं जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू यहाँ आ गई और नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट हो गया है। अगेन इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको इस तरह से। ये फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है इस तरह से। और अगर आपके मल्टीपल आइटम्स हैं तो ये प्लस का साइन प्रेस करके आप उनकी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो या तो आप मैन्युअली डाल सकते हैं या अगर आपने मास्टर बना रखा है आइटम का तो वहां से आप डेटा लाके इसको फिल कर सकते हैं या ऑटो पॉपुलेट कर सकते हैं। ये चीज खत्म होने के बाद हमारी आती है ट्रांसपोर्टर डिटेल्स। यहाँ मोड बाय डिफॉल्ट रोड आ रहा है, जनरली रोड से ही सप्लाई होता है। और अगर रेल से या एयर से या शिप से आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो आपने फ्रॉम एंड टू पर दिया कंसाइनर से कंसाइनी की प्लेस तक, वो आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस डालना है। लेट्स से इट इज 85 किलोमीटर्स। और यहाँ आपको ट्रांसपोर्टर का नेम चाहे तो डाल सकते हैं या उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टर आईडी बेसिकली अगर वो रजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर तो उस केस में आपको उसका GSTN डालना पड़ेगा। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी पड़ेगी, ट्रांसिन, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को भी यहाँ एनरोल होना पड़ेगा अगर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उसको भी अपलोड करना पड़ेगा डेटा। तो इसलिए अगर रजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर तो आपको उसका GSTN डालना है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि वो एनरोल करे ईवे पोर्टल पे और वहां के बाद उसको जो 15 डिजिट का नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। जब आप ये डाल देंगे तभी ये चीजें उसके
खुद के पोर्टल पे उसको नजर आएंगी उसके लॉगिन में। तो इस तरह से हमने ये ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ हम एक डाल देते हैं, या जीएसटी नंबर, अभी हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं इस तरह से, और आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा जो हमने किया, ये हमने पार्ट ए सारा फिल कर दिया है। अब सबमिट करके इसको सेव करके देखते हैं कि ये सेव हो रहा है नहीं हो रहा। सबमिट, इस तरह से ये आपका पार्ट ए आपका जनरेट हो गया। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन, इसका एक यूनिक नंबर जनरेट होगा 12 डिजिट का, जो कन्वे हो जाएगा ट्रांसपोर्टर को भी और कंसाइनर को भी, कंसाइनी को भी, किस डेट को जनरेट हुआ है, किस टाइम पे जनरेट हुआ है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एंटर्ड बाय, किसने एंटर किया, ये डिटेल्स। अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कह रहे हैं नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट एज पार्ट बी इज नॉट एंटर्ड। अभी आपने ये फिलअप तो कर दिया, लेकिन आप इसको, इस ई वे बिल को आप यूज नहीं कर सकते ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हीकल नंबर की एंट्री अभी नहीं हुई है। इस वजह से आप इसको एंट्री नहीं कर सकते। बाकी पार्ट ए की डिटेल्स जो भी आपने फिलअप की थी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन वो आ रही है। चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। इसका हम नंबर एक बार देख लें क्या नंबर है, क्योंकि शायद ये नंबर डालेंगे तभी हमारे पास आएगा। इसको हम नोट कर सकते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं इसको आगे, और इसमें क्या किया जा सकता है। अभी तो यूज हो नहीं सकता। अब ई वे बिल में जाके मैं इसको अपडेट पार्ट बी व्हीकल, ये भी ऑप्शन है मेरे पास। तो ये तो या तो ई वे बिल नंबर डाल के भी मैं कर सकता हूं, या जनरेटेड बाय मी, इस तारीख को जो जनरेट हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। तो मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, गो किया, और ये देखिए वो ई वे बिल की समरी आ गई जो अभी मैंने जनरेट किया था। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ हमारा अपडेट व्हीकल नंबर वाला मेन्यू खुल गया, और यहाँ मुझे व्हीकल नंबर बेसिकली डालना पड़ेगा। तो व्हीकल नंबर समझ लीजिए मेरे को ट्रांसपोर्टर ने दे दिया, तो इसको एक बार के लिए हम एक ऐसी नंबर डाल देते हैं। प्लेस ऑफ चेंज व्हीकल नंबर इज नॉट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो देखें ये वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, ये बता रहे हैं कि ये वाले फॉर्मेट्स हैं, ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स है। तो ABC 1 2 3 4 ये इस फॉर्मेट में शायद अब हो गया, अब दिक्कत नहीं आएगी। प्लेस ऑफ चेंज हमें बताना पड़ेगा। हमारी लेट्स से करोल बाग है, और स्टेट ऑफ चेंज अगेन हमारी दिल्ली ही है, और रीजन फॉर चेंज में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम आ रहा है, और हमारा केस में फर्स्ट टाइम ही है। बाकी इसके अलावा ब्रेकडाउन अगर होता है या ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं या कोई और रीजन है तो वो आपको देना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की रिसीट नंबर है, वो वाला नंबर आपको डालना पड़ेगा, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जैसे इस केस में अभी मेरे को अगर मिला ही नहीं है, लेकिन उसने व्हीकल नंबर मुझे ट्रांसपोर्टर ने बता दिया, तो ये मैं करके सबमिट कर सकता हूँ। ना सिर्फ मैं, बल्कि क्योंकि मैंने जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्टर का डाल दिया है, तो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी इसको अपडेट कर पाएगा। उसके पास भी ये चीज आ जाएगी उसके लॉगिन में, अगर हम उसके लॉगिन में खोल के देखेंगे वहां आ जाएगी, और वो भी ये वाली डिटेल्स अपडेट कर पाएगा। तो एक बार के लिए इसको हम सबमिट कर देते हैं, और ये देखिए आपका प्रॉपर ई वे बिल जनरेट हो गया। और ये ऊपर आप एक बारकोड भी देख रहे हैं। इस बारकोड को अगर आप अपने मोबाइल से, कैमरे से स्कैन करके देखेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली वो इसको स्कैन कर पाएगा, और उसके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन सा से रिलेटेड है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो और उस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मोबाइल के थ्रू भी इसको कहीं स्कैन करके देखते हैं तो। बाकी नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आनी है। और देखिए यहाँ टाइम आ गया कि 12:16 PM को 30 जनवरी को ये बनाया गया था, और वैलिड क्योंकि एक दिन की वैलिडिटी थी 24 आवर्स की, तो 31 जनवरी अगेन 12:17 PM तक ये वैलिड है। बाकी पार्ट ए आगे रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड एंड रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर एंड नेम। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट क्योंकि हमने डाला नहीं था, क्योंकि मैंडेटरी नहीं था, तो वो आ नहीं रहा है। और नीचे पार्ट बी में व्हीकल नंबर आ रहा है और डेट आ रही है कि कब एंटर हुआ था, और इस तरह से ही सारी डिटेल आ रही है। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, इस तरह से ये प्रिंट बन आ जाएगा इसका, ये आप देख पाएंगे इसको इस तरह से। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही है, ईवी बिल नंबर, डेट, जनरेटेड बाय वगैरह, जो सब चीजें अभी हमने देखी थी। ये ब्रीफ इसका प्रिंट आउट आता है। एक डिटेल्ड प्रिंट आउट का ऑप्शन भी है इस तरह से, जिसमें और भी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी।
फ्रॉम टू एड्रेस के साथ बाकायदा आ रहा है, गुड्स का पूरी डिटेल्स आ रही हैं और चीज़ें आ रही हैं, तो इसका भी आप प्रिंट आउट लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ई वे बिल जनरेट हो गया, और ये जो हमने पार्ट ए बनाया, पार्ट बी विद इन 72 आवर्स कर लेना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है और आपको शायद दोबारा वो जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ई वे बिल पार्ट ए आप फिलअप करते हैं वो 72 आवर्स तक वैलिड होता है। अब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि डुप्लीकेट आपकी एंट्री हो गई ई वे बिल की, 2 पर्सन्स ऑथोराइज्ड हैं और दोनों ने वो ई वे बिल की इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी, या गलती से कुछ इंफॉर्मेशन चली गई, तो यहां कोई मॉडिफिकेशन का ई वे बिल का ऑप्शन नहीं है। यहां आप देखेंगे मॉडिफिकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है मॉडिफिकेशन का। तो क्या करें, गलती से हो गया, डुप्लीकेट हो गया, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है इसको कैंसिल करने का। इस तरह से आप जाके कैंसिल कर सकते हैं, या ई वे बिल नंबर आपको डालना पड़ेगा, या हम फीड कर देते हैं, यहां डेट वाइज का ऑप्शन नहीं दे रहे, यहां आपको ई वे बिल नंबर डालना ही पड़ेगा, और लेट्स गो, क्लिक ऑन गो, और ये ई वे बिल आपका आ गया जो आपने बनाया था इस तरह से। अब यहां अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपके पास 24 घंटे का टाइम होगा। 24 घंटे अगर गुजर जाएंगे, ये टाइम ओवर हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एक तो ध्यान से काम करें कि गलतियां ना हो, और अगर हो जाएं तो टाइमली उसको हम ठीक कर दें, कैंसिल कर दें, क्योंकि उसके बाद आप इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सिलेक्ट भी रीजन भी देना है आपको, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका कैंसिल हो रहा है, क्या डुप्लीकेट हो गया, या ऑर्डर कैंसिल हो गया, डेटा एंट्री मिस्टेक है, या अदर्स है। तो हम जैसे डेटा एंट्री मिस्टेक कह देते हैं, और रिमार्क्स में कुछ कहना है क्या, जैसे हम लिख देते हैं टेस्टिंग पर्पस, और इसको हम कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा ई वे बिल कैंसिल हो गया। और ये आप देखेंगे, इसका आप प्रिंट आउट लेके भी अपनी फाइल में लगा सकते हैं, या इसका वाटर मार्क आ गया पीछे कैंसिल्ड का, ताकि पता लग जाए कि ये कैंसिल्ड है, ये। और इस कैंसिल्ड ई वे बिल इज एज इफ ये कभी था ही नहीं, इट वॉज वॉइड एब इनिशियो। क्योंकि अगर आप इसको यूज करेंगे, इसी को ले जाके अगर आप यूज करते हैं और इसके थ्रू माल डिस्पैच करते हैं, तो वो बिल्कुल इलीगल होगा। इट विल बी एज इफ देयर इज नो ई वे बिल। तो ये आज हमने देखा किस तरह से ई वे बिल जनरेट होता है, और कैसे हम और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम बाद में दूसरे वीडियोस में देखेंगे। मास्टर्स वगैरह का ऑप्शन है, जैसे मैंने प्रोडक्ट का मास्टर ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसी तरह से क्लाइंट्स के, सप्लायर्स के, ट्रांसपोर्टर्स के मास्टर्स भी आप बना सकते हैं, या बल्क अपलोड वगैरह के ऑप्शंस भी हैं जो हम बाद में देख सकते हैं। सो this was all I wanted to share with you regarding e-way bill generation live on the portal। और आप वॉच करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वेबटूल इलेक्ट्रोसॉफ्ट को, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।